नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और आज के इस अंक में जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से संबंधित है, रोजगार समाचार से संबंधित है, सभी व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करते चलें। लगातार लेटेस्ट अपडेट आ रही हैं रोजगार से संबंधित, शिक्षक भर्ती से संबंधित और भी अन्य एग्जाम से संबंधित। तो समय समय पर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जो आज का वीडियो है वो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में निकलने वाली विभिन्न पदों पर वैकेंसियां, जिसमें कि स्टेनोग्राफर्स ETC पोस्ट निकली हुई हैं। हालांकि इसका एडवर्टाइजमेंट पहले आ चुका था, लेकिन अभी डेट बची हुई है और लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2021 और 1255 पोस्ट पर यह परीक्षा के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाएगा। तो दोस्तों, आइए जानेंगे इस वीडियो में पूरी स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक जानकारी। बनी रहेगा अंत तक और लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जहां से आप आवेदन फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं, साथ में ही ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप भी कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इसकी लिंक उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जिन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, भर्ती से संबंधित, रिक्रूटमेंट से संबंधित, वैकेंसी से संबंधित, तो ये पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि ये इंडेक्स है कि MP हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2021, MP हाई कोर्ट वैकेंसीज 2021 नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। वैकेंसी डेट क्या रहने वाली हैं, अंतिम तिथि के बारे में बात करेंगे। हाईकोर्ट वैकेंसी कितनी है इसके बारे में बात करेंगे, इसकी डिटेल के बारे में बात करेंगे, साथ में ही इसकी क्या पात्रता शर्तें हैं, यानी कि MP हाईकोर्ट एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। और फॉर्म भरने की फीस क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, सैलरी क्या रहने वाली है, उसके सिलेक्शन की प्रोसीजर क्या रहेगी, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का रहेगा, वैकेंसीज के लिए जो एग्जाम लिए जाएंगे उनके सेंटर कहाँ कहाँ पर होंगे, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या होने वाली है, और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 2021 कैसे भरें, और साथ में ही लिंक से संबंधित भी हम इस वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वैकेंसी डेट्स से, यानी कि तारीख से। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने है MP हाई कोर्ट वैकेंसी डेट्स क्या क्या है। आवेदन शुरू हो चुका है इसका 30/11/2021 से। अभी चूंकि काफी लोगों ने आवेदन नहीं किया होगा तो एक बार इसको आप रिकॉल भी मान लें। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 30 दिसंबर 2021। तो आज है 21 तारीख और अभी आपको लगभग 10 दिन इसमें बचे हुए हैं। तो जिन्होंने भी अप्लाई नहीं किया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और भुगतान परीक्षा शुल्क अंतिम तिथि रहेगी 30/12/2021, जैसा मैंने बताया। और परीक्षा की डेट या एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है तो ये भी आप लोगों को जल्द ही अधिसूचित कर दिया जाएगा और वीडियो के माध्यम से भी बता दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो यहाँ पर दोस्तों 1255 पोस्ट हैं और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के 108 पद हैं, ग्रेड 3 के 205 हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 यानी कि कोर्ट मैनेजर स्टाफ के 11 पद हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 के 910 पद हैं, और असिस्टेंट ग्रेड 3 अंग्रेजी का जो जानकार होगा, जिसकी अंग्रेजी की क्वालिफिकेशन होगी, उससे संबंधित यहाँ पर 21 पद हैं। और इस प्रकार से टोटल हम देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जो वैकेंसीज हैं उनकी संख्या 1255 है और विभिन्न कैटेगरीज के हिसाब से ये सब बटी हुई हैं। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में एलिजिबिलिटी रहेगी, वो आप ध्यान से सुने, कि भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी वर्ग में स्नातक डिग्री, ठीक है, किसी भी फैकल्टी में आप स्नातक होंगे, है ना, ग्रेजुएट होंगे। उम्मीदवार के पास CPCT मार्कशीट होनी चाहिए, यानी कि जो कंप्यूटर का डिप्लोमा है CPCT का, वह क्लियर होना चाहिए, टाइपिंग का। और साथ में अभ्यर्थी के पास 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और हिंदी शॉर्ट 100 वर्ड प्रति मिनट की रफ्तार इसमें चाहिए। चलिए उसके बाद बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी वर्ग में स्नातक डिग्री, ठीक है, उम्मीदवार के पास CPCT मार्कशीट होनी चाहिए, अभ्यर्थी के पास 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और हिंदी जो शॉर्ट हैंड है उसमें 80 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेड 3 का। असिस्टेंट ग्रेड 3 में जो एलिजिबिलिटी है वो है कि भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी वर्ग में स्नातक डिग्री, उम्मीदवार के पास CPCT मार्कशीट होनी चाहिए, अभ्यर्थी के पास 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को मैंने बता दिया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फीस और एज लिमिट की। तो जनरल और OBC के लिए 777.02 रुपीज, SC/ST के लिए 577.02 रुपीज। MP ऑनलाइन अधिकृत कियोस्क पर नगद के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें या ऑनलाइन शुल्क पोर्टल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड
नेट बैंकिंग मोड के माध्यम से भी आप इसका भुगतान कर सकते हैं। तो फीस भी क्लियर हो गई आप लोगों को। उसके बाद यदि हम बात करें आयु सीमा की, तो न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी SC ST कैटेगरी के हैं उनके लिए अलग से नियम के अनुसार छूट दी जाएगी। तो जो आप डिस्क्रिप्टिव में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा उसमें भी काफी कुछ जानकारी आप लोगों को मिलेंगी, तो वो आप जरूर देखें। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं हम सैलरी और सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो वो क्या रहने वाली है, तो MP हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए स्टार्टिंग होगी 5,200 से, जो कि 20,200 तक जाएगी, प्लस ग्रेड पे मिलेगा और जो कि रुपए 2,800 होगा। उसके बाद में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 5,200 से स्टार्टिंग है और 20,200 तक, प्लस ग्रेड पे जो कि रुपए 2,400 तक का होगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में कोर्ट मैनेजर स्टाफ के रूप में भर्ती होगी। इसमें जो है रुपए 5,200 से लेकर के 20,200 तक, ग्रेड पे रुपए 1,900 तक इसमें जुड़ेगा। चलिए सहायक ग्रेड 3 में रुपए 5,200 से 20,200 तक, ग्रेड पे 1,900। सहायक ग्रेड 3 में अंग्रेजी के जो अभ्यर्थी हैं जिनकी अंग्रेजी अच्छी है और उसके संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं यदि वो उसको फुलफिल करते हैं तो उनके लिए 5,200 से 20,200 तक, प्लस ग्रेड पे और रुपए 1,900 तक ही होगा। चलिए उसके बाद में आ जाते हैं हम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या रहने वाली है, किस प्रकार की परीक्षा अंक होंगे। तो आप देखें कि प्रारंभिक लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। ठीक है, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, यही आप मेरिट में आते हैं तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसके बाद में मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसे कौशल या स्किल परीक्षा के नाम से जानते हैं। ये 100 अंकों की होगी। जब ये आप क्लियर कर लेंगे, आप शॉर्ट लिस्ट में आ जाएंगे, तो उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में मेडिकल परीक्षण के बाद में आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी। चलिए उसके बाद में देख लेते हैं दोस्तों एग्जाम सेंटर और इसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है आवेदन प्रक्रिया की। तो MP हाई कोर्ट वैकेंसी के जो एग्जाम सेंटर रहेंगे वो रहेंगे सतना, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर और उज्जैन। तो यहाँ पर एग्जाम होगा। जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको अपना सेंटर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, वहां पर फिल करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप लोगों को सेंटर दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम आवेदन की प्रक्रिया की। तो दोस्तों पॉइंट देखें आप कि आवेदन केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही भरे जाने चाहिए। ठीक है, ऑफलाइन मोड में नहीं करना है, आपको ऑनलाइन पर ही इसको फिल करना है। ठीक है, नोटिफिकेशन में दी गई तारीख के भीतर आवेदन केवल ऑनलाइन से भरे जाएंगे, यानी कि 30 दिसंबर तक। किसी भी तरह ऑफलाइन आवेदन को अस्वीकार किया जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन तो भेजना ही नहीं है। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की कॉपी अपलोड करना होगी, यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट साथ में ले जाएं उनको पहले स्कैन करना होगा, है ना, जो भी वो साइज रहेगी उस साइज में, और उसके बाद में उसको अपलोड करना होगी ताकि वो डॉक्यूमेंट के साथ में वहां पर पहुंच जाएं। उम्मीदवार को प्रत्येक जानकारी को ध्यान से दर्ज करना होगा। आप ये देखें कि किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें और ना ही कोई तथ्यों को छुपाएं, ना ही कोई गलत जानकारी दें। ठीक है, आवेदन में किसी भी गलती को सुधार करने के लिए दिए गए समय के भीतर ठीक किया जाना चाहिए। उम्मीदवार का भी सुधार शुल्क का भी भुगतान करना होगा, यानी कि आपकी व्यवस्था है कि आप इसमें कुछ गलती कर दी है फिल करने में तो आप इसको सुधार कर सकते हैं और इसके लिए कुछ शुल्क निर्धारित की जाएगी जो कि आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट में क्लियर हो जाएगी। चलिए अब फॉर्म कैसे भरें। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ऑनलाइन पोर्टल पर आप जाएंगे, वो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको केवल सुन लें और हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश आवेदन लिंक का चयन करें। ठीक है, सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करके रजिस्टर करें, सभी जानकारी के साथ आवेदन भरें, निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, आवेदन शुल्क का भुगतान करें, अंत में आवेदन सबमिट कर दें। यानी कि आपको दोस्तों लास्ट में जब आप पूरा फिल कर लेंगे तो वहां सबमिट का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक कर दें तो वो सबमिट हो जाएगा। और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लें और भविष्य के संदर्भों के लिए इसे सुरक्षित रख लें और उसका प्रिंट आउट निकाल करके रख लें। तो पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप लोगों को मैंने यहां पर दोस्तों बिल्कुल प्रोवाइड करवा दी है और इस प्रकार से आप इन वैकेंसीज के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो वहां से आप देख लें, नोट कर लें और एक एक बात को समझ करके अच्छी तरह से पढ़ करके उसके बाद ही इसको फिल करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ में, लेटेस्ट अपडेट के साथ में। और दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करते चलें जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से भी जानकारी आती रहे और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें तो जिससे ये सभी जानकारियां और भी अभ्यर्थियों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।